कि आपने पुरुषार्थ दिखाया। एक बहुत बड़े लीडर है, 92 साल की उम्र है, उनकी जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि जो भगवान से डरिए, जो स्वार्थों में लिप्त होते हैं उनका क्या हाल होता है। आपने पुरुषार्थ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दिखाया। कुछ चाटुकार नेता ने अपने आप को महान बनने के लिए, क्योंकि राजनीति में देश में सबको प्रधानमंत्री बनना था, वो बहुत बड़े चाटुकार निकले जो कि मैं समझता हूं एक जमाने हिंदुत्व का चेहरा थे। निजी तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में उनको माफ नहीं करूंगा मैं। बाबरी मस्जिद नाम के उस बाबर के ढांचे को जिन लोगों ने गिराया, उसमें कई लोग मर भी गए, लेकिन एक बड़े नेता ने अपनी दुकान चलाने के लिए यह बयान दिया कि ये मेरे जीवन का काला दिवस है, माफ कीजिएगा। इसी जीते जी किसी को उसकी सजा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को मरने के बाद मिलती है, उन्हें जीते जी मिली है। जो आदमी इस देश में हिंदुत्व का ठेका लेकर के सबसे बड़ा चेहरा था, वो आदमी 92 साल की उम्र में अपने घर में झंडा फहरा रहा है, क्योंकि उनको इस बात का एजेंडा था कि कहीं मैं बीच में से कहीं हार्डकोर हिंदू दिखा तो मेरी छवि खराब होगी, और प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा छवि ठीक रखनी चाहिए। ऊपर वाले ने परमानेंट छवि खराब कर दी। जिस आदमी ने कभी छवि की चिंता नहीं की, यह नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जिस दिन उसने ऐसा सोचना शुरू किया, आपने भी अपने हीरो को चुनना बदल दिया। अब आप उसके अंदर ईमानदारी, ये बहुत सच्चे हैं, ये महान हैं, ये बहुत बड़े बड़े शब्दों से जो आप नवाजते थे, उन्हें चुनने के लिए आपको चाहिए था कि ऐसे लोगों को चुने और मठ में बिठा दें, जो कुछ गीता गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए। सत्ता के शीर्ष पे उसी को बिठाएं जो सत्ता के सामने चुनौतियों को किसी भी कीमत पे खत्म करे। और आपने जब ऐसे ही लोगों को चुना तो आपने पहला हीरो बनाया। और गुजरात के लोगों को मैं बार बार जहां से होता हूं बधाई देता हूं कि वो इतने महान लोग हैं कि भले ही मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, लेकिन 1947 में जो गलती उन्होंने की उसका प्रायश्चित उन्होंने 2014 में किया। उन्होंने ये परंपरा डाली कि देश में हीरो उसको चुनो कि जो गुंडों का मुकाबला कर सके, जो गोली की जवाब गोली से दे सके, उसमें चाहे इशरत जहां आए, चाहे सोहराबुद्दीन आए। उसके पास और कुछ नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी कि ये वर्ल्ड बैंक में नौकरी करते थे, उस पर यही डिग्री थी। उसने कहा एक्शन का रिएक्शन तो होगा। आपने पहली बार 700 साल में अपने योद्धाओं को चुनने की परिभाषा बदली है, इसलिए कायर सुबह शाम अब अपनी बातें बदल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसने एक नई रेस खड़ी कर दी है, इसलिए जो भी आ रहा है वो उससे दुगना अपने आप को साबित कर रहा है। यही भारतीय राजनीति के सनातन में बदलाव लाना था कि जो हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की, हिंदू आस्था और परंपराओं की स्थापना करने के लिए कुछ भी दांव पे लगा देगा, वही हमारा हीरो होगा। इसके राज्यों में बदलाव होता है, वो भी चुन रहे हैं अपने यहां। और जो लोग आपके यहां बाहर से आकर के राष्ट्रवादी हुए, वो आपसे बड़े राष्ट्रवादी साबित करने के लिए अगर उदाहरण देना है तो एक महान आदमी है, आसाम का मुख्यमंत्री। भूल गया, ऐसा लगता है कि वो आरएसएस की भट्टी में ही पैदा हुआ था। बहुत छूट गए पीछे संघ वाले, सुबह शाम करने के बाद बताता है, यूपी वाला करता नहीं उसके बाद बताता है। ये होड़ इस बात की नहीं है कि आप किसी के खिलाफ हैं, ये होड़ इस बात की होनी चाहिए कि सनातन को और इस देश के बहुसंख्यक समाज को अगर गाली दोगे, चौराहे चौराहे उनको मारोगे, तो फिर तुम्हें घर में घुस के ही मारेंगे। इसलिए हिंदू बेटियां बहनें, उनका सुहाग, उनका सम्मान चौराहे पे लुट रहा हो और हम ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे यहां तो महिलाओं को देवी माना गया है, उस देवी के साथ क्या हो रहा है। तो भगवान राम के मानने वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वालों, कभी जरा उस तरफ भी झांक के देखो। और उन कथाकारों को खास तौर से मैं कहता हूं, आपके शहर से भी और आपके राज्य से भी काफी कथाकार हैं और बहुत सारे गुजरात से।
ये कथाकार आपको रोज कहानी सुनाते हैं। भगवान राम जंगल गए, कैसे उनके छाले निकल रहे थे, माता सीता रो रही थी, जैसे ये देख के आए थे। ऐसा एक भावनात्मक चित्रण आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये कथाकार अपनी मां बहनें जो बेटियां जाती हैं और इनको सुनती हैं, इन पे यकीन करती हैं, ये कभी ये नहीं बताते कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो सूटकेस में कपड़े लेके नहीं गए, तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ धनुष बाण लेके गए थे कि उनको मालूम था कि रास्ते में जिहादी और अधर्मी मिलेंगे, उनका नाश करना। इसलिए प्रार्थना करने से भगवान राम ने बड़ी प्रार्थना की समुद्र की कि रास्ता दे दो मुझे। उसने नहीं दिया रास्ता, लेकिन जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, कहा प्रभु ये रास्ता है, जाइए। दुनिया यही भाषा समझती है। ये आदर्शवाद, ये सब घरों के लिए होता है, परिवारों के लिए होता है। राष्ट्र आदर्श से नहीं चलता, राष्ट्र ताकत से चलता है। इसलिए अपने अपने जो आदर्श हैं, उन आदर्श को कहीं दूसरा नहीं ढूंढना है। आदर्श की कथा सुनाने वाले मक्कारों से कहो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेते हो, लेकिन कभी ये बताओ कि तुमने कब, कहां, किस कुठारी ब्रदर के घर जाकर के उसकी मां को 1 करोड़ रुपया दिया हो कि तुमने जो 2 बच्चे पैदा किए थे वो भगवान राम के मंदिर में मारे गए, और हजारों लोगों को दिखाई देता कि जिनके बच्चे राम मंदिर के लिए मारे गए, जिनके बच्चों ने इस समाज को बचाने के लिए आहुति दे दी, अगर उनकी मदद करने के लिए कुछ जो लोग जाते तो करोड़ों कुठारी पैदा हो जाते। कुठारी बनना नहीं चाहता कोई, क्योंकि ये समाज उसके साथ नहीं खड़ा होता, ये समाज कायर और दलालों के साथ खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि इस सभा में बैठे हुए लोग और हजारों करोड़ों लोग सनातनी कुछ कर नहीं सकते। सबके पास कुछ है। आप अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुनिए कि मैं क्या कर सकता हूं। हमारी टीम के किसी आदमी ने किसी मन से नहीं कहा हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। जीडी बख्शी 78 साल की उम्र में टेलीविजन पे भी RSS नकदी सब कुछ करने के बाद इनमें से किसी को किसी पार्टी ऑफिस में नहीं देखा होगा। सुशील पंडित को नहीं देखा, ललित अंबरदार को नहीं देखा, प्रोफेसर कपिल कुमार को नहीं देखा। यही ताकत है कि ये 10-12 बोल पा रहे हैं। ये चाटुकारिता करते हुए संगठनों के पास पहुंचना, नेताओं के पास पहुंचना, कुछ ये मिल जाए कुछ वो मिल जाए, जाने का समय है, अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए ये बदलाव हो रहा है कि आपने सच सुनना शुरू कर दिया। आपने इतिहास में आपके साथ क्या क्या हो रहा है ये भी हमने नहीं, इतिहास में जो हो गया हो गया। अब इतिहास, जिनका इतिहास नहीं होता उनका इतिहास लिखा नहीं जाता।